तो ना बनी हो, नहीं बुरा तो ना बनी हो, कह दीजिए। देखो हमारे समाज की गलती है। क्यों नहीं बना? सीएम उसका बनता है जिसका मनोबल हायर होता है। सीएम उनका नहीं बनता जो सिर्फ डंडा झंडा और भीड़ इकट्ठा होने का काम करते हैं। उनका सीएम कभी नहीं बनेगा। लेकिन अब जो हवा चल रही है, उप मुख्यमंत्री बन के बैठ रहे भैया, शर्म की बात है। और हम लोग 12-12, 14-14 लाख के जिले में पासी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं जाग रहा? 28-28 विधायक दे रहे, उसके बाद मांस नहीं खा पाए, चिल कौवा मांस नहीं खा पाए, साले भाव खा लगे चिल कौवा, कहीं ना आज इतना मांस मिल गया, कैसे खाई हम? और महीनन मांस नहीं खाई, और साला मांस सड़ गया, दिन मांस मिला गया। एक तो दिन नहीं, 3 महीना 13 दिन। और अगर सुन लोगे तो तुम्हारे जो कान में कांच गर्म करके डाल देंगे। अगर तुम मतलब उनके यहाँ 200 गांव में अगर एक गांव में 2 कुआं होगा, 400 कुएं हो गए, तुमको पानी पीने का अधिकार से कौन वंचित करेगा? ये दलित सूत्र मटका झाड़ू वाली राजनीति बंद कर दीजिए, ले उठा के देंगे फेंक। अच्छा, दूसरी बात यह है, रुक जाओ, सवाल करो। एक सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादातर इसके बारे में सब प्रश्न होते हैं, कमेंटबाजी होती है। मुझे बताइए, पारसी समाज के मुख्यमंत्री काहे नहीं बने? इतने सालों से राजनीति हो रही, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? देखो भैया, जो हमारे भाई हैं जो बहुजन मूवमेंट को चलाते हैं और जिस शब्द को हम बैन रखते हैं, दलित शूद्र, उसी मूवमेंट को लेके चलते हैं। जो हमारे सुजातीय साथी, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि किसी दूसरे की गलती नहीं है, गलती हमारे भाइयों की है कि हमने कभी अपने ऊपर मेहनत नहीं की, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल। और हमारे लोगों ने, भाई जिनको कोई जानकारी नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन वो कड़े थे और वो चाहते थे कि कोई हमारा शेर आए जो हमको बता पाए, हमारी खोई हुई ताकत हमको बताए। अगर हमारी खोई हुई ताकत बताई जाती तो हमारे 1 बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बन चुका होता। लेकिन जब भी यहाँ पे कोई नेता पला बढ़ा और आगे बढ़ा और समाज के लोगों ने लाठी डंडे खाए, मुकदमे खाए, उसको आगे बढ़ाया और बाद में वो दलितों का नेता बन गया, दलितों का नेता बन गया, दलितों का हितैषी बन गया, शूद्रों का नेता बन गया, जो कोई संवैधानिक शब्द ही नहीं दिया। कहीं ना कहीं हमारे समाज को अपमानित किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप अपने इतिहास को लेकर चलोगे और हर समाज का आप सम्मान करोगे, क्योंकि देखिए राजा वही होता है जो सारी प्रजा का सम्मान करे। आप ये मुद्दा समझिए। धर्मवीर जी मुख्यमंत्री की रेस में रहे, जी 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 जी, और आप भी जानते, सब जानते, लेकिन कांग्रेस देखिए इस समय जो जैसा भी हो, इस समय की राजनीतिक उठापटक जो भी चल रही हो, कांग्रेस को भी एक पुराना इतिहास जो है झांकना चाहिए और धर्मवीर जी के नाम को उनको इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। क्योंकि जब 1980 से वो 1976 से हर तरह से वो इतने मेहनत करते, लेकिन गुमनाम है कांग्रेस में शायद। अरे देखिए, एक्चुअली ऐसा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो, इसमें जो है वही टाइप के लोग बैठ गए हैं जो असली बहुजन मूवमेंट को खत्म करना चाहते थे। आप मुद्दे की बात समझ लीजिए। और कांग्रेस में यही हुआ, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पतन का मेन कारण यही रहा कि धर्मवीर पासी जी को ना समझ पाना, और 2-4 छोटी मोटी जो जातियां थी जिन्होंने विरोध किया और धर्मवीर पासी जी को वापस केंद्र बुला लिया गया। वो गलती देखिए आज तक कांग्रेस नहीं आई। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग प्यार करते हैं अपने इतिहास से, अपने सम्मान से। आप अगर हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए बात करोगे तो हम आपके लिए जान भी दे देंगे। अगर आप हमें दलित शूद्र बनाने काम करोगे तो जूता लात उठा के देंगे, बिल्कुल देंगे। कोई मुद्दा नहीं है, वोट नहीं मिलेगी, केवल चोट मिलेगा। तो इस बार का मुद्दा ये भी होना चाहिए कि भाई सभी मुख्यमंत्री, कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा, कभी ठाकुर समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि लोधी समाज का भी मुख्यमंत्री रहा, चमार समाज का भी मुख्यमंत्री रहा, तो पासी समाज का मुख्यमंत्री इस पर जितनी भी बुरा तो ना बनी हो, नहीं बुरा तो ना बनी हो, कह दीजिए। देखो हमारे समाज की गलती है। अच्छा, अब कह दिया तो परेशान हो जियो सब लोग। देखिए हमारे लोग जो हैं, और गलती हमारे नेताओं की, बहुजन मूवमेंट चलाया, दलित शूद्र बताया गया। अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो हमारा बच्चा कैसे संस्कारी पैदा होगा? और हम लोगों ने नहीं बताया। देखिए मलियाबाद हमारा क्षेत्र पड़ता है, मलियापासी जी की धरती है, राजपासी राजा की बात याद है। मलियाबाद की आम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मलियाबाद मलियापासी के नाम से है। 80% नीले गमछा। अभी तो हम दोनों भैया लगे हैं तो बहुत बदलाव है ऊपर वाले की दुआ से। तो देखिए मेन मोमेंटम 1.5 लाख पासी है, बताओ पासिन के बराबर सब बिरादरी नहीं मलियाबाद में। तो ये मुद्दा आप समझ लीजिए, एक द्वार नहीं, ना मलियापासी जी का, ना सलियापासी जी का, ना राजपासी राजा कंस का। आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख पासी अगर खड़ा हो गए कहीं सुसु ही कर दे तो सब बह जाएंगे आप। लेकिन उनके इतिहास में जब उनको बताया नहीं गया
तब उनकी क्या गलती है? वो बेचारे अपन उनका नीच बता दो, दलित बता दो, शुद्ध बता दो, वो अपना अपमान सही नहीं पावत रहे तो जाते रहे टेकन 100 ग्राम पी के, तब उपद्र करत रहे, कोई गरियावत रहे, कुछ करत रहे। ये हकीकत है, वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। कहा यही कारण है कि हमारे लोग आज भी कुमार, वर्मा, सरोज इस तरह के टाइटल इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि उनको अपना पासी नाम लेने में घबराहट होती, क्योंकि उन्होंने इतना बता दिया, इतना बताया कि भैया इतिहास पढ़ा गया, रामायण पर अगर सुन लोगे तो तुम्हारे जो कान में कांच गर्म करके डाल देंगे। अगर तुम मतलब उनके यहाँ ये कर दोगे, तुमको थूकने का अधिकार नहीं था, तुमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, ये बताया गया। अरे आप चले जाइए बाराबंकी, राजा गंगा बख्श राव 1850 अभी बाइट में है, अभी बात कर रहे हैं। अच्छा अरे मैं बता दूं, जो लोग कहते थे कि इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, इनको ये अधिकार नहीं था, वो अधिकार नहीं था, तो मैं बड़े बड़े कुएं हैं घरानों में। तुम नहीं कुओं की बात छोड़िए कुंवर भाई, मैं आपको उदाहरण से और बिल्कुल इतिहास के साथ, गजेटियर के साथ बताना चाहूंगा। महाराजा गंगा बख्श रावत बाराबंकी के शासक थे और 1850 के सबसे लेटेस्ट राजा हमारे थे और 200 गांव के मालिक थे। अचंबा होगा, और अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे, यही कटवाहार में गाजर मूली की तरह काट दिए तो उसमें नाम पड़ गया कटवाहार, इतिहास बनाने का काम किया। अब 200 गांव में अगर एक गांव में 2 कुआं होगा, 400 कुएं हो गए, तुमको पानी पीने का अधिकार से कौन वंचित करेगा? ये दलित सूत्र मटका झाड़ू वाली राजनीति बंद कर दीजिए, ले उठा के देंगे फेंक। अच्छा, दूसरी बात ये, रुक जाओ, दूसरी बात ये है कि अवध में पासियों का शासन था, ना खुद पहना ना अपनी प्रजा को पहनाने का काम किया। यहाँ झाड़ू मटका नहीं चला, ये महाराष्ट्र का इतिहास है। और आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई सीएम क्यों नहीं बना? सीएम उसका बनता है जिसका मनोबल हायर होता है। सीएम उनका नहीं बनता जो सिर्फ डंडा, झंडा और भीड़ इकट्ठा होने का काम करते हैं, इनका सीएम कभी नहीं बनेगा। लेकिन अब जो हवा चल रही है, अब जो ये 2 चेहरे दिख रहे हैं, इन्हीं में से आगे चल के विधानसभाओं को कवर करते करते आगे लड़के सीएम बनेंगे, और भले ही हमें जो पेड़ लगाया उसका फल खाने को ना मिले, ये फल अगली पीढ़ी खाएगी और सीएम बनेगा, और वही से बिजली पासी, सुहेलदेव पासी जैसा ईमानदार नेता राजा चुन के आएगा, जो उत्तर प्रदेश की गर्दी को संभालेगा और यहाँ पे शासन करके दिखा देगा कि पासी शासक थे, और जब शासक हुए तो फिर कुंडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चोरियां रुक जाएंगी भाई। मुख्यमंत्री वाली बात है। अब देखो, जो गरीब भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, गरीब भाई बहन जो भी है, उनसे अब यूँ बताओ, कोई लैया चना मुख्यमंत्री बन सकत? लैया चना अगर जाइयो और किसान यूनियन का झंडा उठाइयो और 200 रुपए में घरे लौटियो तो मुख्यमंत्री बना ले अपन? नहीं। आप बताओ, जब उनका वोट का अधिकार नहीं पता है, दारू महुआ में बिक गई हो, तो कैसे मुख्यमंत्री बना पाइयो? बस केवल दहाड़ा के लिए, हमारे लोग का जान खा के लिए तुम चाहे जो कुछ कह दो, है ना? तो कहा मतलब आप अपने आप का जानो और वोटन का अधिकार समझो। ये अंगूठी का मतलब समझो भैया, हम लोग समाज में निकल रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, और इस अंगूठे पावर भाई समझ रहे हैं। संवैधानिक युग में असली राजा वही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुद्दे को समझिए, अगर आप जग जाओगे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी का बाप नहीं रोक सकता है, और परमानेंट के लिए तो उप मुख्यमंत्री कोई रोक ही नहीं सकता, बगैर तुम्हारे कुछ नहीं होगा। जो 2% 3% है उप मुख्यमंत्री बन के बैठ रहे भैया, शर्म की बात है। और हम लोग 12-12, 14-14 लाख के जिले में पासी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं जाग रहा? 28-28 विधायक दे रहे, उसके बाद 1000। देखो, किसी गांव में 500 पासी हैं और एक परिवार अन्य बिरादरी का सक्षम है तो 1000 पासियों के पीछे जा रहा। अरे भाई, आप हमारे पीछे आओ, हम निःशुल्क तुम्हारी मदद करेंगे। वो तुमको स्वार्थ के लिए तुम्हारी मदद करेगा, मैं तुमको सुजातीय समझ के मदद करूंगा, अपना भाई समझ के मदद करूंगा, अपनी बहन समझ के मदद करूंगा, अपनी माँ समझ के मदद करूंगा। और दूसरा कोई मदद करेगा तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा, वो स्वार्थ कोई भी हो सकता। ये समझिए, हमारे लोग देखिए, अभी एक मीडिया में हमको एक जो मैसेज मिला है बड़ा निंदनीय है। अगर वहां तक वीडियो शेयर होगी तो जरूर उस गरीब भाई तक पहुंचेगी। कोई पासी समाज का व्यक्ति था, उसने अपने कर्ता धर्तक समझ के उल्टा सीधा बोल दी है। वो जो बोला है, खिलाफत किया है पासी समाज का रायबरेली वाली न्यूज में। और देखो, गरीब के लिए भैया 20 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुहिमा लगी, शर्म नहीं आवत है। इंटरनेशनल मीडिया एबीपी न्यूज वहाँ लगा पड़ा है, वहाँ लगी है, वो भी 10 लोगों के पीछे षड्यंत्र को लेकर वो किया गया है, प्रोटेस्ट कर गया। आप देखो, 10 लोगों के पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 20 बम्बू खड़े आगे। अरे शर्म करो,
सब देख रहा, पूरा भारत हर एक पोस्ट देख रहा है। और रायबरेली में एक मंत्री के आदमी बचाव के लिए और पुलिस इतना गिर सकती है, पत्रकार भाई इतना गिर सकते हैं, हमको उम्मीद नहीं थी। 10 लोग, अब बेचारे देखो वो यादव समाज के हो चाहे पासी समाज के हो, उनकी गलती नहीं है, आज वो कमजोर हैं। और भाई भूखा क्या नहीं करता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनको रास्ता बताना चाहता हूँ कि भाई आप मुट्ठी बांध लीजिए और एक उंगली लेके चलिए, ये टूट जाएगी लेकिन मुट्ठी टूटेगी नहीं। आज आपके क्षेत्र के सभी सुजातीय भाई जग चुके हैं, जो भी SC ST OBC है जग चुकी है, इनकी प्रताड़ना झेल चुकी है। ब्राह्मण भाई भी परेशान है, हर क्षेत्र में ब्राह्मण भाई भी परेशान है और SC ST OBC भी परेशान है। तो इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए वहां पे मैं पॉइंट की धरने में एक चीज और बहन, देखिए मैं किसी को मनुवादी और ये सब बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी लड़ाई व्यक्तिगत एक बंद से चल रही है, आप समझ लीजिए। नीला गमछा पहनते और नीला गमछा एकदम, भाई ये भीम आर्मी और ये बहुजन का निशान एकदम हमको नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत लोगों ने की, पासी समाज के लोगों ने की, और क्रेडिट किसको मिल रहा? भीम आर्मी वाले को है, चंद्रशेखर को मिल रहा, कहीं BSP पार्टी को मिल रहा। और मारे गए ठीक हुआ, अगर खदेड़े गए तो ठीक हुआ, उमा हम समर्थन करी थे, कम से कम काला सत्य सामने आएगा कि चलो खदेड़े तुम दो। तो भाई लाइव भी आ रहा है कि काला पीला चक्कर हम ना पड़े, उन्हें लाल पीले हो जियो 2 मिनट में है ना। देखो उनके हमारे लोगों में बहुत अंतर है, हम तो लोग खाली संविधान की वजह थोड़ा रुक गए थे ना, बगैर मार के कोई काम नहीं चला था हमारे लोग का है, मतलब संविधान का सम्मान करी थे। तो इतना ज्यादा ना बोलो कि जो पाओ तो बोल दो ना भाई। अभी तक उनका अंदर करे, एक भाई के अंदर करे तो छूट गया हुआ है। और यह लोगन का समझे कि गुप्त चीजन में आप बात समझो कि जब संवैधानिक ढंग से न्याय न मिले तो भैया अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करे पड़ते। तो तुम चूड़ी थोड़ी नहीं पहने हो कि तुमका हम डिटेल हम बताए कि क्या करेंगे भैया। आप समझदार हो, आपका अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बचाने के लिए। अब देखो गांजर, आप ये लो गांजर बोला गया भैया, यहाँ पे चील कौवा मांस नहीं खा पाए, चील कौवा मांस नहीं खा पाए, साले भाव खा लगे चील कौवा, कहीं ना आज इतना मांस मिल गया कैसे खाई हम, और महीनन मांस नहीं खाई, और साला मांस सड़ गया, दिन मांस मिला भैया, 1 दिन नहीं 3 महीना 13 दिन। और एक बात और बताओ, गलती ना जनता की है ना लोगों की है। जब 71 साल 81 साल जयराम पेशा एक्ट आप झेलोगे, ठीक है, उसके बाद आप बात करोगे कि भाई आप शासक बन जाओ, CM बन जाओ। गलती हमारे जो समाज सुधारक बन के आए थे, नीला गमछा ओढ़ के जो लोग आए थे, गलती मैं उनकी कहूंगा जिन्होंने अपना गौरवशाली इतिहास नहीं बताया, जिन्होंने ये नहीं बताया कि आप क्या थे। गलती उनकी है, जबकि वो पढ़े लिखे थे। IAS PCS लोग अपनी नौकरी छोड़ के रिटायर होकर राजनीति में आए, जैसा कि आपको मालूम होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने वही कैडर का नॉलेज आपको दिया जो उनको समझाया जाता था। तो गलती किसी की नहीं है। आज आप पैसे लैंडलॉर्ड चला रहे हैं, इतने सालों से आपकी वीडियो देख देख के न जाने कितने लोग जागृत हो गए। आज आपके लाखों में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है। आज हम दोनों भाई उसके बाद आए और हम दोनों उस प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखिए माहौल बदल गया। आज लोग दूसरे राजपूत समाज के जो अध्यक्ष बने बैठे, वो लोग कहते हैं कि भाई पासी रेजिमेंट बननी चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। आज मंच पे चढ़कर लोग संसद में कह रहे हैं, जब कसम खाते हैं कि मैं सीता पासी की धरती को नमन करता हूँ। कभी हुआ? ये देखिए परिवर्तन है। अभी संगठनों का परिवर्तन है, अभी पार्टी का परिवर्तन आना बाकी है। और हम निकले हैं किराए के मकान में रहने के लिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, किराए के मकान मुझे बनाना नहीं है कि कोई समाजवादी या मुझे कांग्रेस या भाजपा टिकट दे दे हम लड़ लेंगे। हम 10 बार हारना स्वीकार करेंगे कुंवर भाई, लेकिन मकान बनाएंगे, चाहे टूटा फूटा हो, अपना बनाएंगे। मार्शल समाज की विचारधारा को आगे लेकर के यही 2 लड़के समाज पार्टी लाने का काम करेंगे। और इस बार नहीं तो अगली वंशावली में अपना CM इस उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठा के रहेंगे। और एक दिन आएगा कि हमारे समाज का CM यहाँ पे बैठ के मैच इकाना स्टेडियम में देखेगा जो गांजर युद्ध। बहुत बड़ा सपना मेरी आंखों में और ये पूरा होगा कुंवर भाई। ये सपना तो मेरा भी है कि स्टेडियम का नाम महाराजा बिजली पासी स्टेडियम होना चाहिए। सारा होगा। देखिए CM के पास ही पावर होती है नाम बदलने की। नाम बदलाव नीति जो शुरू हुई है वो हम करेंगे। अरे आपको मैं बता दूं, मैं सिर्फ पासियों के लिए नहीं, मारसा समाज की प्रत्येक जाति जिसने क्रांति की है सबकी मूर्तियां लगेंगी और सबके नाम पे दुआ लगेंगे। हम लोग कट्टर मानसिकता के लोग नहीं है, ना मनुवाद वाले हैं। हम सीधी बात करने वाले लोग हैं। आप देख लीजिए गोमती नगर में ये मायावती की विफलता का कारण है कि हमारे समाज को चीख चीख के धरने देने पड़ रहे हैं कि लाखन पासी लखनऊ का है। आपको गाना बनाना पड़ा, लाखन पासी लखनऊ का है। अरे यही मायावती
जो पाट दी मूर्तियों से गोमती नगर को, एक लाखन पासी की मूर्ति नहीं लगवा सकती थी? तब भी यहाँ हमारे चाटुकार नेताओं को समझ में नहीं आया कि ये हमारे विरोध में। भाई ये बताओ, तो समझ में नहीं आया। मायावती क्यों मूर्ति लगवाएगी लाखन पासी की, जब सारे दलित उसके सपोर्ट में थे, उसकी पार्टी में सारे दलित थे। मायावती इसलिए मूर्ति लगवाएगी लाखन पासी की क्योंकि ये मूवमेंट जो बहुजन मूवमेंट शुरू हुआ तो राम समुझ पासी अपनी नहीं, मायावती ने सही किया। पहली बात, जब वहां पे उसकी पार्टी में सारे दलित थे तो बिजली पासी की और लाखन पासी की मूर्ति क्यों लगाएगा? आप समझो, देखिए मायावती की गलती नहीं है उसमें दलित नेताओं की गलती है कि वो वहाँ दलित बन के गए, पासी बन के नहीं गए। वहाँ मायावती गलती नहीं है। और नहीं, देखो बहुत सारी कमियां हमारे अंदर है, काम का पाटे पड़ी, और वो हमारे लोग के अंदर थोड़ी नहीं है। वो चुतिया टाइप के नेतन के लोग के अंदर है, हमारे लोग के थोड़ी नहीं है। वो कहे मेरे भाई हम तुम्हारा परिवार आना, तुम्हारा घर आना। आप सुनो, तुम बहुत बोलते हो। मायावती गलती है, मैं कैसे बताऊं कैसे है? हाँ। तुम जाओ और मुंह उठा के देख लो, वहाँ गोमती नगर में जो मूर्तियां लगी। नहीं, गलती नहीं। क्या वो सीएम थे? क्या वो अध्यक्ष थे उस पार्टी के? नहीं थे, क्योंकि मायावती को और भाजपा को अच्छे से मालूम है कि तुम शेर हो। और एक बार तुम्हारे मुंह में काशी राम जी को कहा भगवान बताए, अभी बहुत सारे पासी हैं, अगर वो न होते तो हम पैंट नहीं पहन पाते। बहुत सारे नहीं, देखो जो हकीकत है, गलती मायावती की, काशी राम जी की नहीं है। मायावती गलती है भाई, तुम इस्तेमाल हो रहे तभी तो इस्तेमाल किया गया। सीएम बनती है ये राम समुझ पासी जी थे, जब पिछवाड़ा डंडा पड़ा तब समझ में आया। नहीं, एक देखो हकीकत है, देखो जो चीजें है हकीकत, आप सुन लीजिए। आप देख रहे हो किसी बाहर के पंजाब के व्यक्ति के ऊपर तुम विश्वास कर सकते हो? और हमारा भाई धर्मवीर पासी उस समय सबसे बड़ा लीडर था, आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया? आप किसी बाहरी व्यक्ति के ऊपर क्यों विश्वास किए? कुल मिला के हकीकत ये है, आप पंजाब से कोई व्यक्ति आया उसके ऊपर विश्वास कर लिया, और तुम्हारे घर का भाई उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बना। कोई दिल्ली से आता है उसको जिता देते हो आप लोग। गलती मायावती काशीराम की है, मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि 56 तुमने मूर्तियां लगवाई अलग अलग समाज की। एक मूर्ति लगवा देते तुम। जो जांगिया पहन के लोगों ने बिजली पासी किले पे धरना किया, नीम के पेड़ के नीचे 12 रंग की हरदोई का पासी आया, धरना करता है, तब ये आर.के. चौधरी को आगे करके जो हेलीकॉप्टर से काशीराम को बुलाते, तब ये बिजली पासी की मूर्ति लगी। उसके बाद भी बिजली पासी की छोटी मूर्ति, असली तलवारें खुदाई में जो मिली, मायावती ने गायब कर दी। अरे मायावती का काला चेहरा वापस आया है, तभी तो 4 बार सीएम बन के जीरो। बहुत सारा पैसा खाए गए हैं यार, पासी समाज के लोग, कतरे दलित टाइप के नेता कतरे पैसा खा गए यार। वीरांगना उदा देवी पासी वाला जो पैसा पास हुआ धर्मशाला वाला, काहे नहीं बना? कहाँ चला गया 50 लाख रुपया? अबे 200 करोड़ रुपया पास हो रहा है बिजली पासी के लेकर, चलो 12 लाख नहीं पास हुआ। और बन रही तो किचन टाइप की साली कैंटीन बना रहे हो तुम, क्या बना रहे हो? इतने दिन में क्या कर रहे हो? देखो घर के बेदी लंका ढावत है, अगर ये सुधरे नहीं ना तो उनकी राजनीति हम लोग खत्म कर दिया भाई। और सुधर जाओ और बोलना चालू कर दो, नहीं तो समझ लो यही टाइम विधायक हो, यही टाइम सांसद हो, तुम्हारे लोग का पतन निश्चित है। देखो सब भाई युवा नेता तैयार हो रहे हैं, तो पार्टी का तुमका जरूर, हमारा देखो भाई घर नहीं बना है, हम खुल के बता दे रहे हैं। तो जी की तरफ गए उनकी बल्ले बल्ले हो जी, और हम लोग वही इंसान नान की फर्जी में कौन तरफ चले जेबे, बगैर ले हम लोग कोनो तरफ जाइत नहीं है। और डंके चोट अब ले हिस्सेदारी लिखा पढ़ी लिखवा के ले थे हम लोग, हम तुम इतना दलित शुद्ध थोड़ी नहीं यार कि साहब जो दे दिया वो खुशन नहीं, हम लोग छीन निकले वाले इंसान। यह चीज आप समझो, पॉइंट की बात है। आप लोग भैया ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हो भाई, कुछ कहना चाह रहे नहीं बोलेंगे, चाहे कोई खंडन करे चाहे विखंडन करे, हम तो कहते हैं भाई जो 4 बार सीएम बना उसके बाद भी तुम्हारी बात को नहीं, ओम प्रकाश राजभर उसी पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति है, हम टेक्निकल बात करने वाले आदमी है। ओम प्रकाश राजभर ने जब मायावती से कहा कि मायावती जी आप हमारे समाज की आवाज को नहीं उठाते, तो ओम प्रकाश राजभर से मायावती ने कहा कि यार मैं तुमको बनाया हूँ, तुमने क्यों नहीं आवाज उठाई? इसीलिए राम समुझ पासी अलग हुए। राम समुझ पासी का अलग होने का मेन कारण यही था कि उनको अभी IBN 7 जो उनका रजत शर्मा इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्होंने बोला राम समुझ पासी के बारे में, तो मायावती कहती गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की ये